ब्राह्मणों का अनादर करने वाले हो गए हैं। शरणागतों की रक्षा अब क्षत्रिय नहीं करते। और महाराज वैश्य जो हैं अपने धर्म कर्म को त्याग करके कुमार्ग कृत्य से धन संचय करने वाले हो गए हैं। वे गुरु और ब्राह्मणों की भक्ति से हीन हो चुके हैं। पराई स्त्री से रमण करने वाला हो गया है वैश्य। शूद्र भी अपना धर्म छोड़ दिया है। शूद्र जन भी ब्राह्मणों जन के किए हुए कृत्य को करने लगे हैं और ब्राह्मण जन से ही विरोध करने लगे हैं। महाराज स्त्रियां अपने स्वामी की आज्ञा की पालन नहीं करती है आजकल। सास ससुर से स्त्रियां द्रोह करती है, किसी से डरती नहीं है, निर्भय रहती है। जो उनको समझाने जाए उन्हीं से द्वेष करने लग जाती है। कलयुग का प्रमाण बताया है मेरे भाई बहन। विवाह के कारण ही प्रेम रह गया है। विवाह है इसीलिए पति को आदर दे रहे हैं। छल और कपट भरा हुआ है हृदय में। ब्राह्मणों का परिचय केवल यज्ञोपवीत हो गया है। केवल रूप दिख रहा है बस, केवल तिलक और यज्ञोपवीत। सन्यासी और ब्रह्मचारी का परिचय केवल दंड कमंडल हो गया है। दंड कमंडल लेकर के घूम रहे, जटा बढ़ा करके, कोई मुंडन हो करके सन्यासी है। मुकदमे में जीत उन्हीं की होगी जिनके पास धन अधिक है, भले वो गलती ही क्यों ना हो। कलयुग में ऐसे ऐसे संस्कार बोए जा रहे हैं महाराज। पंडित का परिचय केवल वाचालता से हो रहा है, ना कि शास्त्र अध्ययन से। जो जितना पाखंड कर ले वो उतना ही बड़ा संत कहलाने लगा है। धन को हरने वाला भाई बुद्धिमान कहलाएगा। उल्टी सीधी बातें जो करे वक्ता वही कहलाएगा। अभिमानी आडंबर वाला संत यहाँ कहलाएगा। झूठ बोल कर जो खुश करता गुणवान वही कहलाएगा। मानस में भी गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा, मार्ग सोई जो कछु जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। पंडित वही है जो बढ़िया बढ़िया बड़े 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 झूठ बोले। कलयुग में गुणवंत वही है भैया जो झूठ बोल रहा है। लोग सन्यासी भी बन रहे हैं ना आजकल। पत्नी के मरने के बाद सिर मुंडा रहे हैं। अब घर में कोई नहीं है, बन गए सन्यासी। हम नहीं कह रहे भी अपने मन से कुछ भी। ये मत कहिएगा कि पंडित जी कुछ भी बोल रहे हैं। मानस में गोस्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया, नारी मूय गृह संपत्ति त्यागी, मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी। सब काम में डूबे हुए हैं लोग, सब क्रोध में डूबे हुए हैं। कलयुग की दशा बताएं। कलयुग की दशा ऐसी है भैया, ना गुरु शिष्य की सुन रहा है, ना शिष्य गुरु की सुन रहे हैं। सब ब्रह्मज्ञानी बने घूम रहे हैं। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी मिलेंगे संसार में आपको। छोटी मोटी बात तो करेंगे नहीं आपसे। एक गुरु जी ने चेला बनाया। अब चेला बनाया तो गुरु जी ने चेले से कहा कि बेटा कुछ पूछ लो, कुछ पूछ लो। चेले ने कहा गुरु जी पूछें क्या, सुनाओ, कुछ सुनाओ। गुरु जी ने कहा कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो। चेले ने कहा गुरु जी आप हमें समझाएंगे, हमें और समझना है। गुरु जी ने कहा हम ही पहले समझ नहीं पाए थे तुम्हें। अरे समझ लेते तो दीक्षा देते ही नहीं। गुरु जी ने कहा फिर भी कुछ पूछना है तो पूछ लो। कहा गुरु जी आप ही कुछ सुनाओ। गुरु जी ने कहा रामायण सुनोगे? रामायण
चेले ने कहा गुरुजी रामायण तो सुनते रहते, कुछ ऊंचा हो जाए। अच्छा, आजकल जितने मिलेंगे ना ऊंचे ही सुनने वाले मिलेंगे। कुछ ऊंचा हो जाए। गुरुजी ने कहा गीता सुनोगे? चेले ने कहा ये चल जाएगा। तो गुरुजी ने कहा एक काम करते हैं, गीता सुनाते हैं, आज गीता की महत्ता सुनाते हैं, कल इनकी कथा सुनाएंगे। तो गीता की महत्ता श्लोक प्रारंभ किया, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थवत् सुदेवोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सभी उपनिषद गाते हैं, गीता मैया गाय के रूप में है, भगवान श्री कृष्ण इनका दोहन कर रहे हैं, अर्जुन को बछड़ा बनाया गया है और गीता का अमृत रूपी दूध अर्जुन को पिलाया जा रहा है। खूब सुनाया। सर्वोपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदना, सभी उपनिषद गाते हैं, दोहने वाले भगवान हैं, अर्जुन को बछड़ा बनाया गया है और गीता के ज्ञान रूपी दूध अर्जुन को पिलाया जा रहा है। 1 घंटे तक सुनाया। अब चेले ने कहा वाह गुरुजी वाह, वाह गुरुजी वाह, वाह गुरुजी वाह। गुरुजी जब 1 घंटे हो गया तो बड़ा वाह वाह कर रहा है। गुरुजी ने कहा बेटा गीता सुनी, आज महत्ता, कुछ समझ ना आए तो पूछ लो। चेले ने कहा गुरुजी हम और ना समझे, सब समझ में आया। गुरुजी ने कहा कुछ अगर पूछना हो तो पूछ लेना। चेले ने कहा गुरुजी सब तो समझ में आया, लेकिन एक समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? आप जो कह रहे थे ना सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, दुग्धा गोपाल नंदन, ये दो गधा कौन है ये समझ में नहीं आया। ये दो गधा कौन है ये समझ में नहीं आया। गुरुजी ने कहा ये दो गधा और कोई नहीं, एक न सुनाई एक नहीं देखा, हम तुम्हें समझा नहीं पाए और तुम समझ नहीं पाए। इसका अर्थ यह है कि एक तुम और एक ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसर बात। इस संसार में यही है भैया, इतने ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं, कहना कुछ और चाहते हैं, वो समझ कुछ और रहे हैं। एक निवेदन करूं, कुछ लोग कहना कुछ और चाहते हैं, कुछ लोग समझते कुछ और है। एक दाम्पत्य थे, उनकी पत्नी शिक्षिका थी और उनका पति किसान था। तो उनकी जो पत्नी थी ना टीचर थी, तो उन्होंने अपने पति से कहा आज हम अपने स्टाफ के लोगों को भोजन में बुला रहे हैं, जो शिक्षक हैं उनको भोजन करने का। और उनका पति किसान था बेचारा, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, उनको बात करना नहीं आता था। पत्नी ने कहा तुम्हें चुप रहना है, कुछ बोलना नहीं। पटांग मुंह से निकल गया तो बेइज्जती हमारी होगी, चुप रहना तुम। अब भैया अब उनकी पत्नी थी, उनके स्टाफ आए उनके घर भोजन करने के लिए। अब सबको बढ़िया बिठाया गया भोजन के लिए लाइन से। तो जो उनके साथ जो उनके स्टाफ थे 2-4 आए हुए थे, उन्होंने कहा अपने पति को भी बिठा दो ना साथ में, वो भी साथ बैठ जाए। उनकी पत्नी यही सोच रही थी कि ये ना बैठे, लेकिन लोगों ने कहा तो ये समझ गई, नहीं बिठाती हो तो अनादर होगा, विचार करेंगे अपने पति से कैसा व्यवहार है, चलो बैठ जाओ। अब बढ़िया भोजन बनाया, गाजर के हलवे बनाए गए थे, पूरी बनाए गए थे, छोले की सब्जी, पनीर की सब्जी, बढ़िया परोसा गया सबको। अच्छा पहले ना पूरी बड़े बने जाते थे, आजकल पूरी की साइज छोटी हो गई। तो पूरी परोसा गया। अब पूरी परोसा गया तो अब खाना प्रारंभ करने लगे। अब जब खाना प्रारंभ किए तो अन्य जो थे, जो उनकी स्टाफ थे, उन लोग पूरी को तोड़ करके खाए। लेकिन इनके जो पति थे, जैसी आदत थी, सहज स्वभाव, जैसी आदत थी, एक ही पूरी को एक बार में खाए, एक पूरी को एक बार में लटक जाए। अब उनके जो स्टाफ थे, जो और शिक्षक आए हुए थे, उन लोगों ने वो देखे कहा कैसा खाता है। अब उनकी पत्नी को भी बड़ा बुरा लगता था देख करके, अंदर से देख के बड़ा बुरा लगे, कहा कि ये साथ में ना ही बैठता तो अच्छा था।
साथ में बैठ गया है, क्या सोच रहे होंगे कैसे इनके पति हैं। तो अंदर से आवाज लगाया, अंदर से आवाज लगाई, सुनो। अब उन लोग अपने भोजन में थे, अपनी मस्ती, वो लोग भोजन कर रहे थे। इनका पति देखा किचन की ओर, तो इनकी पत्नी ने इशारा किया, एक को एक बार में मत खाओ, एक को 2 कर लो, एक पूरी को 20 से 2 कर लो। अब वो कहना कुछ और चाहती थी, समझ कुछ और है। इन्होंने विचार किया, शायद कह रहे हैं कि एक मत खाओ 2 खाओ। तो एक पूड़ी रखे, उनके ऊपर सब्जी रखे, छोले की, फिर गाजर का रवा, फिर दूसरा पूड़ी रखे, फिर सीधे मुख में डाल डाले। अब तो और बुरा लगने लगा, कहा ये समझ कुछ और रहे हैं। उनकी पत्नी ने कहा, अरे तोड़ के खाओ, तोड़ के। अब उनकी आवाज ना समझ आई यहाँ तक। अब जब समझ नहीं आया तो माथा पकड़े उनकी पत्नी। अब उनके पति को लगा कि पूजा की पूड़ी है, ऐसे ही नहीं खाना है। तो फिर एक पूड़ी रखे, उसके ऊपर छोले रखे, फिर पूड़ी रखे, फिर माथे से लगाए, फिर खाए। बार बार यही क्रम चलता रहा। अच्छा विचार करिएगा, समाज समझाना कुछ और चाहते थे, वो समझ कुछ और रहे हैं। अच्छा कुछ लोग होते भी वैसे ही हैं, कुछ कहो वो कुछ समझते हैं। एक जगह कथा में एक माता जी आई हुई थी। तो जब राम जी का जब जन्म हुआ तो रामचरितमानस की चौपाई है, दशरथ जी ने जब भगवान के जन्म का प्रसंग सुना तो बड़े आनंदित हुए, परमानंद में डूब गए। अब पंडित जी कथा कह रहे थे, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। उनका पति भी साथ आया हुआ था। और भैया भाग्य से उनके जो पति थे उनके एक आंख नीचे। अब पंडित जी बार बार कथा कहे, उन्हीं की ओर देखते थे। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। बड़ा बुरा लगता था उनको। अपनी पत्नी से कहा, चल यहां से चलते। पंडित जी मुझे काना कह रहे हैं। पत्नी ने कहा, अरे तुम्हें काना नहीं कह रहे हैं, ये चौपाई है, काने का मतलब कान होता है। दशरथ जी ने सुना कि हमारे यहाँ पुत्र ने जन्म लिया, बड़े आनंदित हो गए। तो मेरे कहने का मतलब यही है मेरे भाई बहन, शास्त्र की भाषा हमको समझनी पड़ेगी। आज सूत जी महाराज से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, आज स्त्रियां हैं जो अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुष से प्रेम करने लग गई है। आज भाई का सम्मान नहीं हो रहा है। हाँ, गैर ही अपने लगने लगे हैं। हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज, आपसे एक ही प्रार्थना है। ऋषिगण सब कहने लगे कि ऐसे घोर कलयुग में आप प्राणी के कल्याण के लिए कुछ मार्ग प्रशस्त करिए। क्या हो सकता है कल्याण?